बताएं कैसे आना हुआ है, सर बता दीजिए सर, क्या चर्चा हुई सर? मैं इस पूरे विषय पर ही अपना बयान दूंगी। मैंने कल जब समाचार पत्रों में ये पढ़ा कि व्यापम के फर्जीवाड़े में मेरे नाम का जिक्र है, तो मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ही सीबीआई की जांच की मांग की थी व्यापम की। यद्यपि एसटीएफ को, जो हमारी मध्य प्रदेश की एसटीएफ है, ये बहुत ही अच्छी एक संस्था है। इसमें बहुत सक्षम और निष्पक्ष ऊर्जावान अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी उनके नीचे के जो अधिकारी होते हैं वो सब अधिकतर राज्य सरकार के ही अधीन हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि निष्पक्षता की जांच की आकांक्षा है तो फिर वो संस्था होनी चाहिए जो राज्य सरकार के अधीन न हो। इसलिए जब मैंने एसटीएफ की जगह पर सीबीआई की बात कही तो मैंने इसलिए कही थी क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तियों के नाम आ रहे थे। दूसरा, मुझे ये कहना है कि व्यापम के बारे में तो मेरी धारणा ये थी कि इसमें छेड़खानी की ही नहीं जा सकती, और अगर व्यापम में सेंध लगा करके छेड़खानी हो गई है तो ये बिहार के चारा घोटाला के जैसा है। ये सामान्य घोटाला नहीं है। इसकी जड़ें, जो मैंने पहले भी कहा था आज से करीब 10 दिन पहले, कि पाताल से लेकर आकाश तक है। इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है और भारत का ये दूसरा घोटाला होगा जिसने लाखों जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, और इसकी व्यापकता बहुत बड़ी है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो एसटीएफ सक्षम होते हुए भी मुझे लगता है वो आपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए बहुत बेहतर संस्था है, लेकिन भ्रष्टाचार जिसमें कि बड़े बड़े राजनेताओं के नाम आ रहे हो, उस दृष्टि से इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तीसरा, मुझे ये कहना है कि कल की खबर का जो आश्चर्यजनक पहलू था कि अखबारों में खबर की हेडलाइन अलग थी लेकिन अंदर का मैटर एक जैसा था। मतलब कोमा और फुल स्टॉप भी वही थे, यानी खबर किसी एक ने लिखी और विभिन्न अखबारों को छपने के लिए भेज दी गई, और उन अखबारों ने क्यों छापा ये उन अखबारों को स्वयं आत्मचिंतन करना पड़ेगा। एक प्रकार की मुझे वो पेड न्यूज जैसी लगी, और इसलिए मैंने अपने आप को ऑफर किया कि मैं इस बारे में मुझसे जो पूछताछ करनी हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आज मैं 12 बजे डीजीपी साहब के ऑफिस में जाना चाहती थी, अचानक डीजीपी यहीं आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ ना आए क्योंकि आपका नाम ना तो एफआईआर में है, ना अभियुक्तों में है, और ना कहीं शंका में है। एक बहुत बड़ी लिस्ट है रेफरेंस की, उसमें एक नाम आपका है, लेकिन वो रेफरेंस व्यापम से कनेक्टेड है कि नहीं इसके प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत शर्मा संस्कृति मंत्री रहे हैं। तो भारत के और मध्य प्रदेश के सभी पार्टियों के और भाजपा नेताओं के टेलीफोन कॉल